नमस्कार सारे स्टूडेंट्स को। आज के वीडियो में हम आपसे जो टॉपिक ले रहे हैं, टॉपिक हमारा है जीन इंटरैक्शन। ठीक, तो टॉपिक शुरू करने पर से पहले 2 मिनट की बात है कि जीन क्या होता है, फ्रेगमेंट जीन क्या है। जीन फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए है जो कि एक पर्टिकुलर या किसी निश्चित कैरेक्टर को रेगुलेट करता है। किसी कैरेक्टर को रेगुलेट करता है। जीन के 2 फॉर्म होते हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव। जैसे कैपिटल टी डोमिनेंट, स्मॉल टी रिसेसिव। मींस डोमिनेंट एलील जो होगी उसको हम कैपिटल लेटर से और रिसेसिव एलील को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जीन इंटरैक्शन 2 प्रकार का होता है, इंट्रा एलीलिक या एलीलिक जीन इंटरैक्शन, इंटर एलीलिक या नॉन एलीलिक जीन इंटरैक्शन। तो पहले ले रहा है इंट्रा एलीलिक या आपका एलीलिक जीन इंटरैक्शन। इंट्रा एलीलिक या एलीलिक जीन इंटरैक्शन में क्या होता है, कोई कैरेक्टर है, देयर इज अ कैरेक्टर रेगुलेटेड बाय अ सिंगल जीन, कि केवल एक सिंगल जीन उसको रेगुलेट कर रही है। ठीक, जिसकी 2 फॉर्म होंगी, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। 2 फॉर्म होती हैं और फिनोटाइप इन डोमिनेंट और रिसेसिव के कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है। फिनोटाइप जैसे कि डोमिनेंट होमोजाइगस डोमिनेंट टी है, हेट्रोजाइगस है या दोनों रिसेसिव है, इन पे डिपेंड करता है, इनके बीच के रिलेशन पे डिपेंड करता है। ठीक, और इंट्रा एलीलिक जीन इंटरैक्शन भी 3 प्रकार का होता है, डोमिनेंस जहां पर डोमिनेंट रिसेसिव पे कंप्लीटली डोमिनेंट होती है, पहले आप पढ़े हैं। कोडोमिनेंस जहां पर हेट्रोजाइगस कंडीशन में दोनों समान प्रभावी होती है, जिसके कारण दोनों उस कैरेक्टर के दोनों फिनोटाइप प्रोड्यूस होते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस मींस डोमिनेंट वाली डोमिनेंट है लेकिन पूर्णतया नहीं है, जो कि आप प्रीवियस लेक्चर में या पहले आप पढ़ चुके होंगे। और इस केसेस में F2 जनरेशन में रेशियो जो आता है वो या तो 3:1 आएगा अगर मोनोहाइब्रिड है, सिंगल कैरेक्टर को लेके चल रहा है। अगर 2 कैरेक्टर को लेके चल रहा है तो 9:3:3:1 आता है। तो ये तो हो गया इंट्रा एलीलिक जीन इंटरैक्शन। दूसरा आपका है इंटर एलीलिक या नॉन एलीलिक जीन इंटरैक्शन। जब ये टॉपिक पूछा जाता है तो मेन फोकस हमारा इंटर एलीलिक या नॉन एलीलिक जीन इंटरैक्शन पे होता है। ठीक, इस इंटरैक्शन में क्या होता है कि किसी सिंगल कैरेक्टर को ध्यान आएगा, नोट्स में आप पहले वाला दीजिएगा, जो हम लिख रहे हैं वो ना दीजिए। किसी सिंगल कैरेक्टर को 2 या 2 से अधिक जीन मिल करके रेगुलेट करती, 2 या 2 से अधिक जीन इंडिपेंडेंट जीन मिल करके रेगुलेट करती हैं, जो कि सेम उसी या डिफरेंट क्रोमोसोम में प्रेजेंट होती है और वो एक दूसरे से इंटरैक्ट करती हैं और किसी सिंगल ट्रेट को रेगुलेट करती है। फिनोटाइप जो यानी उस कैरेक्टर का जो फिनोटाइप प्रोड्यूस होगा, कि फिनोटाइप ऑफ अ ट्रेट जो होगा वो उन जीन के कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है। कारण कि कई सारे फिनोटाइप ऐसे होते हैं जो कि कई जीन के द्वारा इंटरैक्शन के कारण प्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक नीचे एग्जांपल दिया गया है, अब कि पी ए में कन्वर्ट होगा एंजाइम E1 की उपस्थिति में, जिसकी सिंथेसिस को G1 जीन रेगुलेट करती है। ए बी में कन्वर्ट होगा E2 की प्रेजेंस में, G2 जीन कंट्रोल करेगी। बी सी में कन्वर्ट होगा E3 की उपस्थिति में, G3 जीन कंट्रोल करेगी। मींस जब प्रिकर्सर पी सी में कन्वर्ट हो जाएगा तभी पर्टिकुलर कैरेक्टर प्रोड्यूस होगा। अब आप सपोज करें
कि अगर बीच में G1 या G2 रिसेसिव हो जाए तो इंड प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा, तो कैरेक्टर दूसरा हो जाएगा। ठीक, मींस इन ए और बी का कॉम्बिनेशन, आप जानते हैं दो जीन है, जैसे ए बी बी, ए बी बी, सपोज दैट ए बी रिसेसिव हो गई, तो इस प्रकार से लगभग 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो फिनोटाइप, उस सिंगल कैरेक्टर का फिनोटाइप इन चीज पे डिपेंड करता है। तो कैरेक्टर फिनोटाइप कंफ्यूज कर रहा होगा आपको। जैसे मैं एक एग्जांपल लें, कैरेक्टर क्या हो गया, ह्यूमन स्किन कलर, फिनोटाइप क्या हो गया, गोरा होगा, काला होगा, गेहुआ होगा, किस रंग का होगा, तो वो क्या हो गए, स्किन कलर कैरेक्टर के वो डिफरेंट फिनोटाइप हो गए, जो कि डिपेंड करते हैं जीन कॉम्बिनेशन पे। ठीक, और जब इंटर एलिलिक या नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन होगा तो उस कंडीशन में हमेशा रेशियो मॉडिफाई हो जाएगा। जैसे कि अभी आपको ऊपर हमने रेशियो बताया था कि रेशियो 9:3:3:1 आता है, तो ये रेशियो कभी भी नहीं आता है। ठीक, जीन इंटरेक्शन जो आपको डिस्क्राइब किए जाते हैं वो कई प्रकार के हैं, जैसे एपिस्टैटिक जीन, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, सप्लीमेंट्री जीन, डुप्लीकेट जीन। तो एग्जाम में अगर एक एग्जाम्पल पूछा जा रहा है तो आप एपिस्टेसिस बताइएगा, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री कभी पूछे नहीं जाते, हमेशा एपिस्टेसिस पूछा जाता है। तो पहले ले रहे हैं पहला एग्जाम्पल, एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस क्या होता है, इट मींस वन जीन हाइड द इफेक्ट ऑफ अदर जीन, कि एक जीन की उपस्थिति के कारण दूसरी जीन अपना प्रभाव नहीं दिखाती है। जैसे कि एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, अगर पीएम मोदी है और उसके साथ कोई सांसद खड़ा हुआ है तो पीएम मोदी का ही प्रभाव नजर आएगा, सांसद पे कोई ध्यान नहीं देगा। ठीक, जो जीन हाइड करती है यानी जो छुपाती है उस जीन को एपिस्टैटिक जीन कहा जाता है, और जो जीन छुपती है उस जीन को हाइपोस्टैटिक कहा जाता है। ठीक, अब एपिस्टैटिक जीन ये डोमिनेंट है या रिसेसिव है, इस आधार पे एपिस्टेसिस होती है दो प्रकार की, डोमिनेंट एपिस्टेसिस एंड रिसेसिव एपिस्टेसिस। तो डोमिनेंट एपिस्टेसिस हमने बताया था, एपिस्टेसिस दो प्रकार की, डोमिनेंट एपिस्टेसिस और रिसेसिव एपिस्टेसिस। डोमिनेंट एपिस्टेसिस जो होती है इसमें रेशियो मॉडिफाई हो जाएगा 12:3:1, यानी 9:3:3:1 के अनुपात में 12:3:1 आता है। डोमिनेंट एपिस्टेसिस क्या होती है कि जब डोमिनेंट एलील किसी दूसरी जीन के इफेक्ट को हाइड करती है तो उस एपिस्टेसिस को डोमिनेंट एपिस्टेसिस कहा जाता है। जैसे कि एक कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे एग्जांपल ले रहे, ए और बी दो जीन है, तो ए जीन एपिस्टैटिक जीन है, तो जब कैपिटल ए यानी होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस ए प्रेजेंट होगा तो बी चाहे डोमिनेंट हो चाहे दोनों रिसेसिव हो, बी अपना प्रभाव नहीं दिखाएंगी, ए का ही प्रभाव नजर आएगा। लेकिन अगर ए यानी एपिस्टैटिक जीन आपकी होमोजाइगस रिसेसिव है तो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन जो होगा वो बी पे डिपेंड होगा, कि कैपिटल अगर ये कंडीशन है तो कैपिटल यानी डोमिनेंट बी अपना प्रभाव दिखाएगी, और अगर दोनों बी रिसेसिव है तो तीसरा प्रभाव यानी स्मॉल बी का नजर आएगा। जैसे कि एक एग्जांपल आपका इसमें पढ़ाया जाता है, कोट कलर इन डॉग। डॉग में कोट कलर क्या है, तो ध्यान है डॉग में कोट कलर जो है वो तीन है, ब्लैक, ब्राउन एंड व्हाइट, तीन कलर के डॉग पाए जाते हैं। तो डॉग में जो कोट कलर है उसको दो जीन रेगुलेट करती हैं, जिसको हम आई और बी के द्वारा रिप्रेजेंट
करते हैं। आई डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों ध्यान रखना, आई में भी दो रूप होंगे, कैपिटल यानी डोमिनेंट आई और रिसेसिव आई, बी में भी दो होंगे, डोमिनेंट भी और रिसेसिव भी। तो बताया ये गया कि आई जो है ये एपिस्टैटिक जीन है जो कि बी के प्रभाव को हाइड करेगी, यानी कैपिटल बी डोमिनेंट बी जो होती है वो ध्यान है ब्लैक कलर प्रोड्यूस करेगी, रिसेसिव बी यानी इस कंडीशन में रिसेसिव बी जो है वो ब्राउन कलर प्रोड्यूस करेगी इस कंडीशन में, ठीक। लेकिन अगर कैपिटल आई प्रेजेंट है वो होमोजाइगस हो या हेटेरोजाइगस हो इस कंडीशन में, तो कोट कलर व्हाइट हो जाएगा, ठीक। जैसे कि एक क्रॉस के द्वारा आप ये चार्ट ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ए की जगह पे क्या लिख दिया गया है, यहाँ पे आई और बी की जगह पे बी ही है, ठीक। तो ध्यान रखेंगे जैसे व्हाइट मेल को अगर हम व्हाइट फीमेल से क्रॉस करें तो आप देख रहे हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन बनी है। तो हम जब ये कंडीशन होती है तो चेकरबोर्ड पुनेट स्क्वायर मेथड यूज करते हैं, आपने पढ़ा होगा। तो आपके गैमेट बनते हैं चार प्रकार के, आईबी 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 और आईबी, और इनको जब हम क्रॉस करेंगे तो कॉम्बिनेशन ये डेवलप होंगे, आपको पढ़ाया गया होगा कैसे, एक बार हम बात कर लें। जैसे यहाँ पे हम एक खाली कर रहे हैं तो यहाँ पे आई कैपिटल बी स्मॉल और बी स्मॉल, ये मिटा दे, यहां से आई कैपिटल आई स्मॉल, कैपिटल का मतलब डोमिनेंट, स्मॉल का मतलब रिसेसिव, बी स्मॉल बी कैपिटल। तो इसी प्रकार से हम सब में भर लेंगे। फिर हमें फिनोटाइप डिसाइड करना होगा कि फिनोटाइप क्या है। तो कॉमन सेंस यहाँ पे यूज करें कि अगर एपिस्टैटिक जीन डोमिनेंट है किसी भी कॉम्बिनेशन में, यानी अगर कैपिटल आई है तो जिसमें भी कैपिटल आई होगा वो सारे व्हाइट हो जाएंगे। फिर आप देखिए कैपिटल आई दोनों रिसेसिव हैं लेकिन बी डोमिनेंट है, कैपिटल आई दोनों रिसेसिव हैं और बी डोमिनेंट है, तो कैपिटल बी जो ब्लैक कलर प्रोड्यूस कर रहा था तो वो आपके ब्लैक हो जाएंगे। और अगर ए यानी आई दोनों रिसेसिव हैं और बी दोनों होमोजाइगस स्मॉल हैं तो ब्राउन कलर प्रोड्यूस होगा, यानी रेशियो आप गिनेंगे तो 12 व्हाइट 3 ब्लैक 1 ब्राउन का आ जाएगा, यानी जो डाइहाइब्रिड मेंडल रेशियो है 9:3:3:1 वो मॉडिफाई हो जाएगा। रिसेसिव एपिस्टेसिस, तो डोमिनेंट एपिस्टेसिस के बाद में आएगा रिसेसिव एपिस्टेसिस, इसमें रेशियो मॉडिफाई हो जाता है 9:3:4। लैंग्वेज फ्लो चार्ट आप देखें सारी चीज लगभग सेम है, केवल कुछ शब्द चेंज होंगे। जैसे कि रिसेसिव एपिस्टेसिस में क्या होता है कि जब रिसेसिव एलील किसी दूसरे जीन के इफेक्ट को हाइड करे तो एपिस्टेसिस क्या कहलाती है, रिसेसिव एपिस्टेसिस, ठीक। इसमें हमेशा ध्यान रखें कि जैसे कि एक चार्ट हम ले रहे हैं कि एपिस्टैटिक जीन आपकी सी है और हाइपोस्टैटिक जीन ए है, ये नीचे का। तो डोमिनेंट एपिस्टेसिस के बाद में आता है रिसेसिव एपिस्टेसिस जिसमें रेशियो 9:3:4 मॉडिफाई हो जाता है, ठीक। रिसेसिव एपिस्टेसिस में क्या होता है कि एपिस्टैटिक जीन जो होती है वो रिसेसिव होती है जो कि दूसरे जीन के इफेक्ट को हाइड करती है, ठीक। जैसे फ्लोचार्ट में आपको देख रहे हैं एपिस्टैटिक जीन सी है, हाइपोस्टैटिक जीन ए है, मींस अगर दोनों सी रिसेसिव होंगी तो ए यानी डोमिनेंट ए या रिसेसिव
ए अपना प्रभाव उत्पन्न नहीं कर पाएंगे, जबकि अगर दोनों सी में से कोई दोनों या एक डोमिनेंट अगर होएगा तो ए अपना प्रभाव उत्पन्न करेंगे। मींस सेकेंड कंडीशन में कैपिटल ए अपना प्रभाव दिखाएगा, थर्ड कंडीशन में स्मॉल ए अपना प्रभाव दिखाएगा। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कोड कलर इन माइस, जो कि कंट्रोल होता है एलील ए और सी के द्वारा होता है। एलील ए जो होता है ये एगाउटी कलर प्रोड्यूस करने के लिए जिम्मेदार है। रिसेसिव एलील स्मॉल ए ये ब्लैक कलर प्रोड्यूस करने के लिए जिम्मेदार है। लेकिन अगर रिसेसिव एलील सी यानी होमोजाइगस सी अगर प्रेजेंट होंगी तो कोड कलर प्रोड्यूस नहीं होगा, मींस माइस विल बी एल्बिनो, एल्बिनो हो जाएगा। यहाँ पे हम क्रॉस करके दिखा रहे हैं एगाउटी एगाउटी यानी एगाउटी मेल माइस, एगाउटी फीमेल माइस, जीनोटाइप कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल ए स्मॉल ए। तो यहाँ पे आप देखें सी कैपिटल है तो कैपिटल ए अपना प्रभाव उत्पन्न कर रहा है और कैपिटल ए जो है वो एगाउटी कलर को प्रोड्यूस करता है। तो जब हम क्रॉस करेंगे पुनेट स्क्वायर के द्वारा आपको बताया गया था कि कोड कलर जो माइस में कैपिटल ए एगाउटी यानी जो डिफरेंट जीनोटाइप मिलेंगे, यहाँ पे अगर सी रिसेसिव नहीं है, सी कैपिटल है और ए डोमिनेंट है, सी कैपिटल है ए डोमिनेंट है तो एगाउटी कलर प्रोड्यूस होगा। अगर सी कैपिटल है ए रिसेसिव है तो आप देख रहे हैं ब्लैक कलर प्रोड्यूस होगा। अगर सी दोनों रिसेसिव है तो ए अपना प्रभाव यानी एगाउटी और ब्लैक ना हो करके माइस जो होगा वो एल्बिनो हो जाएगा। ठीक, तो ये कॉम्बिनेशन आपको ध्यान में रखना होगा। ये कॉम्बिनेशन आपको ध्यान में रखते हुए जैसे कि यहाँ पे आप देखें जहां पे भी सी कैपिटल है और ए सी कैपिटल है तो हम सी पे ध्यान नहीं देंगे, ए कैपिटल है या ए रिसेसिव है। ए अगर कैपिटल है तो ये कॉम्बिनेशन जो आपको है सी कैपिटल ए क्या कंडीशंस है, इधर आप चार्ट देखेंगे और यहाँ पे आप फिनोटाइप डिसाइड करेंगे कि सी रिसेसिव ए कैपिटल होगा तो एल्बिनो हो जाएगा। अगर सी कैपिटल यानी होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस, ए कैपिटल तो एगाउटी हो जाएगा जहां जहां पे एजी लिखा है। और अगर सी कैपिटल है और ए रिसेसिव है तो वो ब्लैक हो जाएगा, जैसे यहाँ पे ये और ये। और सबको काउंट करेंगे तो हमारा रेशियो आ जाएगा 9:3:4। तो टॉपिक अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब कराइएगा। ठीक, इसके अलावा अगले वीडियो में आपको कल का मतलब नेक्स्ट टाइम पे सप्लीमेंट्री, डुप्लीकेट और कॉम्प्लीमेंट्री जीन के बारे में बताएंगे। थैंक यू।